हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनबिस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ ए नियर बाय अपकमिंग आईपीओ ऑफ एक्सारो टाइल्स लिमिटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स। फ्रेंड्स, आईपीओ ओपन हो रहा है 4 अगस्त 2021 को। आईपीओ क्लोज डेट है 6 अगस्त 2021। टाइप ऑफ आईपीओ जो है वो है बुक बिल्ट आईपीओ। फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो रहेंगे 10 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है वो है 118 टू 120 पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो है 125 शेयर्स। मिनिमम लॉट जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो वो है 1, जिसके अंदर 125 शेयर्स रहेंगे एंड दैट विल अमाउंट टू 15,000 रुपीज। मैक्सिमम लॉट जब अप्लाई कर सकते हो वो है 13 लॉट्स, जिसके अंदर 1625 नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे और जिसका अमाउंट होगा 1,95,000। अभी इशू साइज की बात करते हैं तो वो है 1,34,24,000 number of equity shares, and in terms of amount it stands at 161.09 crores. Fresh issue इस इशू साइज के अंदर होंगे 1,11,86,000 इक्विटी शेयर्स, जिसका अमाउंट होगा 134.23 करोड़। और ऑफर फॉर सेल जो होंगे वो होंगे 22,38,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड it will amount to 26.86 crores. तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कुछ कंपनी के बारे में। इनिशियली इन द ईयर 2007-8 कंपनी ने अपना बिजनेस जो है वो एज अ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था। इस पार्टनरशिप फर्म में कंपनी जो है वो फ्रिट मैन्युफैक्चर करती थी, जो कि एक रॉ मटेरियल है टाइल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। सब्सिक्वेंटली 2008 में ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दी गई। कंपनी इज मेजरली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विट्रीफाइड टाइल्स विच इज मेजरली यूज्ड फॉर फ्लोरिंग सॉल्यूशंस। करंटली कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो दो प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं, दैट इज डबल चार्ज विट्रीफाइड tiles and glazed vitrified tiles. Domestically, company has pan India presence and internationally company जो है वो 12 countries को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। एज ऑफ नाउ कंपनी के दो स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं विच आर लोकेटेड एट पादरा एंड तालोट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो है 36 लाख स्क्वायर मीटर्स एंड 96 लाख स्क्वायर मीटर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन डिजाइन एंड क्वालिटी। कंपनी अपना मेजॉरिटी प्रोडक्शन जो है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड है फ्रॉम रॉ मटेरियल हैंडलिंग टू फिनिश्ड गुड्स वेयरहाउसिंग प्रोसेस। कंपनी का जो सेकेंड यूनिट है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग गैजेड विट्रीफाइड टाइल्स अंडर वन रूफ इन इंडिया। सेकेंड स्ट्रेंथ जो है वो है वाइड स्प्रेड सेल्स एंड डीलर्स नेटवर्क। कंपनी का जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है वो मार्केटिंग मॉडल वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट, टू सप्लाई ऑफ इट्स प्रोडक्ट थ्रू डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड सेकेंड इज सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड टू private companies. As on the date of filing of RHP, company have over 2,000 domestic dealers and it has pan India presence. थर्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो है वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विच कंप्राइज 1,000 प्लस डिजाइन्स। और नेक्स्ट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इट हैज़ एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉय बेस। फ्रेंड्स, अब स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करते हैं कंपनी के, तो फॉर जो स्ट्रेटेजीज कंपनी फॉलो करे इसके अंदर फर्स्ट है कि स्ट्रेंथन इट्स ब्रांड वैल्यू। नेक्स्ट इज एक्सपांड इट्स डीलर्स नेटवर्क इन एग्जिस्टिंग मार्केट एंड इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट प्रेजेंट। Increase its sales by enhancing its manufacturing capacities and procuring materials on outsourced basis. Next is continue to improve operating efficiencies through technology enhancements and setting up own gas station.
अब फ्रेंड्स बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर। कंपनी जो प्रोसीड रिसीव कर रही है उस प्रोसीड का कंपनी क्या करेगी? तो फ्रेंड्स देयर आर टू थिंग्स, ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इश्यू। ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जो अपने शेयर्स सेल करे आइदर इन फुल और अप टू सम परसेंटेज, तो वो जो भी प्रोसीड होगा वो पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिल जाएगा। इस केस के अंदर दीक्षित कुमार पटेल जो है वो अपने 22,38,000 नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं फॉर सेल। तो इस केस के अंदर इन शेयर्स के ऊपर जितना भी प्रोसीड रिसीव होगा वो पूरा का पूरा इनको मिलेगा। कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ ऑफर फॉर सेल बाय सेलिंग शेयर होल्डर except for listing fees which shall be solely borne by the company. All expenses shall be shared upon successful completion of offer between the company and selling shareholder on pro rata basis. अब बात करते हैं फ्रेश इश्यू की। तो फ्रेंड्स नेट प्रोसीड जो है वो यूटिलाइज होगा फॉर प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन सिक्योर्ड बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। सेकंड, for funding of routine working capital requirement, and third is for general corporate purpose. फ्रेंड्स अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इंडिकेट्स कि ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर दो तरीके के शेयर हैं, दैट इज फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो है 5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स विच एग्रीगेट उसकी एग्रीगेट वैल्यू जो है वो है 50 करोड़। और यही हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो वो है 60 lakhs और इन एग्रीगेट वैल्यू इट स्टैंड्स एट 6 करोड़। इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इक्विटी शेयर्स जो है वो है 3,35,55,070 नंबर ऑफ शेयर्स। इन टर्म्स ऑफ aggregate value it stands at 33 crores 55 lakh 50,700। नॉन कन्वर्टेबल redeemable preference shares जो है वो है 28 lakh 12,529 नंबर ऑफ शेयर्स और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट स्टैंड्स एट 2 crore 81 lakh 25,219। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस जो है वो है 34 crore 27 lakh 37,732 रुपीज। अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्री ऑफर शेयर होल्डिंग का। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो है 55.19%। प्रमोटर्स ग्रुप की अगर बात करते हैं तो वो होल्ड कर रहा है 0.90%। यही सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं 13.65% प्री ऑफर शेयर होल्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टोटल असेट्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर स्टैंड कर रहे हैं एट 3,693.14 which was 3,870.55 in financial year 2019-20 and 3,582.55 in financial year 2018-19। यही इसके अंदर नॉन करंट असेट्स की बात करते हैं तो वो है 1,620.17, 1,745.85 and 1,861.25 in financial year 2020-21, 2019-20 and 18-19 respectively। करंट एसेट्स की बात करते हैं तो वो स्टैंड कर है 2072.97 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 2124.69 in financial year 2019-20 and 1721.30 in 18-19। टोटल इक्विटीज जो है वो स्टैंड कर रहे हैं एट 1360.38 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 1207.39 in financial year 2019-20 and at 1094.58 in financial year 2018-19। अगर बोरोइंग्स की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसके अंदर दो तरीके की बोरोइंग्स है, दैट इज फर्स्ट नॉन करंट बोरोइंग्स, वो स्टैंड कर रहे हैं एट 699.16 इन 2020-21, 863.82 in financial year 2019-20 and 880.46 in financial year 2018-19। करंट बोरोइंग्स की अगर बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रहे हैं 734.75 in financial year 2020-21, 757.16 in financial year 2019-20 and 554.17 in financial year 20
18-19। टोटल रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 2598.53 in financial year 2020-21, which was 2439.64 in financial year 2019-20 and 2440.06 in financial year 2018-19। इसमें एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो इंक्लूड हो रहा है 354.24 इन 2020-21, 325.28 financial in financial year 2019-20 and 161.82 in financial year 2018-19। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अगर देखते हैं तो वो अमाउंट कर रहा है 152.99 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जो कि था 112.80 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 89.73 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अब फ्रेंड्स देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 कैश फ्लो जो है वो है 377.86, इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इट इज 57.07 और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में है 410.84। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं फ्रेंड्स, तो तीनों साल के अंदर नेगेटिव जा रहा है। इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वो है 17.11, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये स्टैंड कर रहा है 24.50 पे और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ये स्टैंड कर रहा है 52.19 पे। अब ये नेगेटिव क्यों जा रहा है? तो फ्रेंड्स देयर इज चेंज इन क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स, इस वजह से ये चेंज नेगेटिव जा रहा है। सेकेंड, कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, इस वजह से कैश फ्लो जो है नेगेटिव जा रहा है। और कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी ने परचेज किए हैं, इसलिए ये कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव जा रहा है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी तीनों साल के अंदर कैश फ्लो जो है नेगेटिव जा रही है। इन फाइनेंशियल 2020-21 इट इज 344.23, इन फाइनेंशियल 2019 इट इज 42.23 and in financial year 2018-19 it is negative by 381.86। अब ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कंपनी ने कुछ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रीपे की है, कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स रीपे किए है और कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो इनकर किए हैं। अब फ्रेंड्स EBITD अगर देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 473.46 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 429.62 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 378.29 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। बेसिक ईपीएस जो है, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है सॉरी, वो तीनों साल के अंदर सेम है, दैट इज 4.54 पर शेयर इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 3.36 per share in financial year 2019-20 and 2.66 in financial year 2018-19। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है 11.88% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 9.97% इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 8.78% इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 38.20 इन 2020-21, 33.64 इन 2019-20 एंड 30.28 इन 2018-19। अगर EBITDA मार्जिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है 18.56% इन 2020-21, 17.85% इन 2019-20 एंड 15.62% इन 2018-19। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज की, ऐसी लाइबिलिटीज जो कि कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं की है। तो फ्रेंड्स इस केस के अंदर इनकम टैक्स से लेके कुछ लाइबिलिटीज हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है 25.05 मिलियंस, 2019-20 में यही लाइबिलिटीज जो है वो है 26.38 मिलियंस और 2018-19 में वो सेम रह रही है, दैट इज 26.38। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है 1.26 millions in 2020-21, 1.33 millions in FY 2019-20 and 1.33
in 2018-19। सेल्स टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 2011-12 की भी है, जो कि है 11.09, तीनों साल के अंदर कांस्टेंट है। 2020-21 में भी यही है, 2019-20 में भी यही है और 2018-19 में भी सेम है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी 2013-14 की एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज 0.61 इन फाइनेंशियल 2018-19। बैंक गारंटीज जो है वो है 97.67 मिलियंस इन फाइनेंशियल 2020-21, 91.82 मिलियंस in financial year 2019-20 and 97.94 in 18-19। लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो है वो है 20.51 मिलियंस इन 2020-21, 20.18 इन 2019-20 and 20.89 in 18-19। ईपीसीजी ऑब्लिगेशंस जो है वो स्टैंड कर रहे हैं 194.36 इन फाइनेंशियल 2020-21, 615.75 in financial year 2019-20 and 946.93 in financial year 2018-19। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपैरिजन ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग रेशियोज विद लिस्टेड इंडस्ट्री पेयर्स। इसके अंदर फ्रेंड्स हम कंपैरिजन देख रहे हैं एक्सारो टाइल्स लिमिटेड का कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड से, एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड से, सोमाने सेरामिक्स लिमिटेड, ओरिएंट बेल लिमिटेड, मुर्देश्वर सेरामिक्स लिमिटेड। फ्रेंड्स बेसिक ईपीएस हमने हमारी कंपनी के देख लिए, डायल्यूटेड ईपीएस देख लिए विच वाज 4.54 पर शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 11.88%, एनएवी जो है वो है 38.20, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 एंड टोटल इनकम इज 2598.53। ये कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड का अगर हम देखते हैं तो बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस जो है वो स्टैंड कर रहा है 19.37 पे, पी रेशियो जो है वो है 51.12, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम देखते हैं तो वो है 16.48%, एनएवी जो है वो स्टैंड कर रही है 117.48 पे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो है 1 और टोटल इनकम जो है वो है 28,022 मिलियंस। यहाँ पे जो भी इनकम ली गई वो सारी मिलियंस में ली गई है। एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड अगर हम देखते हैं तो उसका बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो स्टैंड कर रहा है 18.57 पे, पी रेशियो जो है वो है 9.89, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखते हैं तो वो है 9.11%, एनएवी जो है वो स्टैंड कर रही है 183.82 पे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10 पर शेयर और टोटल इनकम जो है वो है 12,936.38। नाउ अगर हम बात करते हैं सोमाने सेरामिक्स लिमिटेड की तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो स्टैंड कर रहा है 13.62 पर शेयर पे, पी रेशियो जो है वो है 48.82, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो है 8.80%, एनएवी जो है वो स्टैंड कर रही है 154.64 पे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹2 पर शेयर, टोटल इनकम जो है वो है 16,632.40। ओरिएंट बेल लिमिटेड जो है उसका बेसिक ईपीएस जो है वो है 5.36, डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो है 5.32, पी रेशियो जो है वो स्टैंड कर रहा है 61.20 पे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो है 3.20%, एनएवी जो है वो है 167.30, फेस वैल्यू जो है वो है 10 पर शेयर और टोटल इनकम जो है वो 5,043.40। अभी यही बात करते हैं मृदेश्वर सिरामिक्स लिमिटेड की, तो बेसिक ईपीएस जो है वो 2.48 नेगेटिव जा रहा है, डाइल्यूटेड ईपीएस 2.42 नेगेटिव जा रहा है फ्रेंड्स। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो भी नेगेटिव जा रहा है बाय 3.59%, एनएवी अगर देखते हैं तो वो स्टैंड कर रही है 63.20 पे, फेस वैल्यू जो है वो है 10 पर शेयर और टोटल इनकम जो है वो है 187.52। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम हमारा एनालिटिकल पार्ट यहीं कंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, अब वेदर टू अप्लाई दिस आईपीओ और टू अवॉइड दिस आईपीओ इज अ मार्केबल क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर कंपनी का फाइनेंशियल साइड देखें तो वो काफ़ी अच्छा है और जिस ऑब्जेक्ट के साथ कंपनी आईपीओ ला रही है उससे परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखे जा सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स इस आईपीओ को तो एटलीस्ट आपको
लिस्टिंग बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, इन केस इस वीडियो के दौरान आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या डाउट रेज हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चंस या अपने डाउट्स को ज़रूर रेज कीजिए। वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक पे हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।